लिखते लिखते कुछ लिख देता हूं, सोचा आपसे कुछ बातें कर लेता हूं। बातें तो बहुत है करने को, मगर कुछ बातें आपसे कर लेता हूं। हमारा धर्म, राष्ट्र और राष्ट्र के व्यक्ति इतने गहरे षड्यंत्र में फंसे हुए हैं कि वो खुद पर उड़े मजाक को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अमूमन 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा बचपन से ही कि टीका और चंदन जो होता है वह चोर का लक्षण होता है, मगर कहीं आपने यह नहीं सुना होगा कि जो टोपी और गमछी जो होता है वह भी आतंकवादी का लक्षण होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टीका चंदन चोर का लक्षण नहीं होता है। टीका चंदन तो चोर का लक्षण होता है, नहीं होता है यह बात की बात है। और अगर यह होता है तो टोपी और गमछी भी आतंकवादी का लक्षण है। आपने बराबर सुना होगा कि मन में राम बगल में छुरी, लेकिन आपने यह भी सुनना चाहिए कि मन में अल्लाह बगल में कठमुल्ला। और अगर मन में अल्लाह बगल में कठमुल्ला नहीं तो मन में राम बगल में छुरी क्यों? आपने यह भी सुना होगा कि हवस का पुजारी। आपने कहीं नहीं सुना कि हवस का मौलवी या हवस का पादरी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हवस का पुजारी नहीं होता है या मन में राम बगल में छुरी, सब होता है, लेकिन दूसरे को बोलो ना, फिर भी दूसरों को भी इसमें जोड़ो। जब पुजारी हबसी हो सकता है तो मौलवी और पादरी क्यों नहीं हबसी हो सकता है? और जब टिक्का चंदन चोर का लक्षण हो सकता है तो टोपी और गमछी भी आतंकवादी का लक्षण है। और अगर मन में राम बगल में छुरी हो सकता है तो मन में अल्लाह बगल में कठमुल्ला भी हो सकता है। और इस बात का जवाब अगर किसी के पास है तो वह भी मुझे दे। और अगर यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? धन्यवाद।